Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. So we are covering the chapter Understanding Elementary Shapes. Now today we are going to discuss three topics, that is acute angles, obtuse angle, and reflex angle. तो अब तक हमने पढ़ा था कि हमने अब तक राइट एंगल पढ़े थे। राइट एंगल क्या होता था? जो 90 डिग्री के एंगल बनाते थे। जैसे अगर घड़ी में 3 बज रहे हो तो 3 और 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का, इन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का। देन उसके बाद हमने राइट एंगल पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का बनाते हैं एंगल। ठीक है, जैसे अगर एक घड़ी में 12 और 6, तो अगर 6 बज रहे हो तो 6 बजे के बीच 6 बजे होते हैं, तो दोनों जो उसकी आर्म्स होती हैं क्लॉक की, वो एंगल 180 डिग्री बनाती हैं। जैसे कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, वेस्ट और ईस्ट के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। देन हमने पढ़ा था कंप्लीट एंगल। जो होता है 360 डिग्री, दैट इज़ जहाँ से शुरू हुए वहीं आ गए तो 360 डिग्री एंगल बनता है। जैसे कि जब घड़ी क्लॉक में 12 बजेंगे तो दोनों आर्म्स क्लॉक की 12 पे ही होंगी, तो यहाँ से शुरू होके यहीं आ गई, तो क्या एंगल बना? 360 डिग्री का। ऐसे ही कंप्लीट एंगल एक बार, उसे रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये तो हो गया एंगल्स की क्लासिफिकेशन, जब एंगल 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो और 360 डिग्री हो। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री से लेस हो, इज लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। और अगर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब राइट एंगल से बड़ा हो और पर स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, मतलब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, मतलब राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नाउ अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल होता है कि एक तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में बनेगा, तो हमारा हो गया एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में बनेगा, तो हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, लेकिन अगर कोई एंगल 180 डिग्री से लेकर के बीच से लेकर 360 डिग्री के बीच में होगा, तो हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लीजिए हमें पता है 90 डिग्री एंगल कैसा दिखता है, ऐसे, तो उससे बीच का एंगल, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एंगल बनेगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये हो, ये हो, ये हो, ये हो एंगल, मतलब चाहे एंगल 1 डिग्री का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो या 27 डिग्री हो, तो वो सब एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल अगर ऐसा बना हुआ हो और ये एंगल बोला हो हमें, तो क्या ये एक्यूट एंगल है? क्यों? क्योंकि ये बेस लेंगे और ये 90 डिग्री होता है, तो ये इससे कम है, तो ये भी एक्यूट एंगल है। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में हमें पता है
कि जो एंगल 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो। तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो इसके बीच का एंगल हो गया ये। तो मान लीजिए ये एंगल, इस डायरेक्शन में कोई भी एंगल जो यहाँ से हम लेंगे तो उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। अगर ये होगा तो ये भी ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, मान लीजिए आपको एक फिगर दे रखी है ऐसे, ठीक है। ठीक, अब हमसे पूछे ये एंगल क्या है, तो क्योंकि आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री से एंगल छोटा है तो ये एक्यूट एंगल है। पर अगर हमसे पूछा है कि ये एंगल क्या है जो मैंने अब ड्रॉ करा है डबल लाइन से, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज़ एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ऐसे ही अब हम रिफ्लेक्स एंगल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल तो आपको दिख रहा है ऐसे बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऐसे भी नहीं है 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो ये चीज़ इसमें बहुत मैटर करती है कि कौन सा एंगल पूछा है। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाता है ये वाला एंगल जो मैं अब डबल लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप ये देखेंगे ये लाइन है स्ट्रेट और ये 180 डिग्री है। तो ये 180 यहाँ से 180 डिग्री 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में आ रहा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारा एंगल होता है ऑब्ट्यूज़ एंगल, राइट। तो अब हमने क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। तो आपको फिगर में ज़रूर नोटिस करिए कि आपसे कौन सा एंगल पूछा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब नोटिफाई करें